गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 7 ये 19 जुलाई के लिए वर्कशीट शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम यहाँ अपना नाम लिखिए, आप यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सूक्ष्म जीव। आज की वर्कशीट में हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। सूक्ष्म मीन्स छोटे, ठीक है। सूक्ष्म जीव नाम से ही पता लग रहा है, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे। तो बहुत छोटे से जीव हैं। सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें देखने के लिए हमें ये आँखों से नहीं दिखाई देते। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? छोटे जीवों को देखने वाला यंत्र। तो सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, उसी से हम इनको देख पाते हैं। वह पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। विषम परिस्थितियाँ क्या होती हैं? जब परिस्थितियाँ इनके अनुकूल ना हो, उस परिस्थितियों में भी ये रह लेते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहला जीवाणु, दूसरा शैवाल, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा कवक। ये आपको जीवाणु दिखाया गया है, ये प्रोटोजोआ, ये कवक और ये शैवाल। कवक आपने देखी होगी। अगर आप ब्रेड को 2 दिन के लिए रख दो, उसमें नमी हो और गर्मी का मौसम हो, तो आप देखेंगे ब्रेड पे काले रंग की क्या आ जाती है? काले और सफ़ेद रंग की, कवक उसे हम बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। विषाणु भी बहुत छोटे जीव होते हैं, लेकिन वह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु भी क्या हैं? ये बहुत छोटे से जीव हैं, लेकिन वो अन्य सूक्ष्म जीवों से इनकी जो गुण धर्म हैं इनके, वो अलग हैं। कोरोना महामारी कोविड-19 के विषाणु से फैली है। सभी जानते हैं ये जो कोरोना महामारी इस समय फैली हुई है, जिसके कारण आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो वो किसके कारण फैली है? कौन से विषाणु से? कोविड-19 के विषाणु से। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कोरोना महामारी किस विषाणु से फैली है, तो कोविड-19। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक हैं, जैसे दही आदि। यह अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। अब सूक्ष्म जीव जो हैं इनके हमारे लिए लाभ भी हैं और हमारे लिए हानियाँ भी हैं, दोनों हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। बहुत से खाने की चीज़ों को, खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज़ों को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे दही है। और क्या बनता है? देखो, दही, ब्रेड भी सूक्ष्म जीवों से बनती है। पनीर, चीज़ दिखा रखा है, वो भी सूक्ष्म जीवों से बनता है। और लाभदायक कैसे? अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन, खाद बनाने में यूज़ हो जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ। जितने भी सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, और ये जो पत्तियां जो गिर जाती हैं पेड़ों से, ये सारे अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। और ये अपघटन करते कौन है? इनको खाद में बदलने का काम कौन करते हैं? जब ये मिट्टी के नीचे अगर दबा दिए जाएं तो इनसे खाद बन जाती है। ये खाद बनाने का काम सूक्ष्म जीव ही करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो, औषधि निर्माण में, दवाइयाँ बनाने में भी इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। नाइट्रोजन चक्र में भी सूक्ष्म जीव उपयोग होते हैं। पौधा जो है वो वायुमंडल से ऐसे ही नाइट्रोजन नहीं ले पाता, तो मिट्टी के अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है जो क्या करता है? पौधे के लिए नाइट्रोजन देता है उसको, ठीक है। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधे को नाइट्रोजन पहुंचाता है। नाइट्रोजन सीधा पौधे जो है वायुमंडल से नहीं ले पाते। तो जो जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं। राइजोबियम नाम के जीवाणु, जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और पौधे को पहुंचाते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र में हेल्प करते हैं सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं, बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। जैसे कुछ जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं, जैसे चेचक की बीमारी है, तपेदिक है आदि। ये हमारे लिए हानिकारक भी हैं। कैसे हानिकारक है? बीमारियां फैलाते हैं। तो कुछ जीवाणु जो है, एक संक्रमित व्यक्ति क्या होता है? संक्रमित जो रोगी है, ठीक है, जिसको संक्रमण हो गया है, तो उससे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं? हवा के जरिए, पानी के जरिए। अगर एक संक्रमित व्यक्ति का पानी जो है, जूठा पानी, दूसरा व्यक्ति पी ले, और सांस के जरिए, संक्रमित व्यक्ति की सांसों से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं शारीरिक संपर्क द्वारा। तो बीमारियां क्या हैं? ये चेचक है, तपेदिक है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ से इसका आंसर लिखो। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है।
और सूक्ष्म जीवों के प्रकार क्या हैं? तो ये 4 प्रकार है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ये सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं। प्रकार लिख करके आप इन चारों के नाम लिख देंगे। ये आपका, या यहाँ से लिख लो, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। या ये वाली लाइन लिख लो, यहाँ से पहले इतना लिख करके पहले के आंसर में फिर यहाँ से लिख लो, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीज़ें लिखो। हमने पढ़ी हैं ऊपर, तो आप लिख दो, इसमें दही लिख दो, दही बनती है। और ब्रेड लिख दो, इसमें पनीर लिख दो, ठीक है। ये सब। हमारा तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखिए। तो आप लिखेंगे सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। यहाँ से लिख देना, सूक्ष्म जीवों का उपयोग चीज़ बनाने में होता है, ब्रेड बनाने में होता है, अपशिष्ट पदार्थों लिख देना, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करने में होता है, औषधि निर्माण में होता है और नाइट्रोजन चक्र में भी सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और आंसर लिखना चाहें तो देखो, फिर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, यहाँ से लिख दो। या तो इसका आंसर, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। ये सूक्ष्म जीवों के ही उपयोग हैं, ठीक है। यीस्ट का उपयोग ब्रेड और केक बनाने में होता है। ऐसे ही यीस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन मिट्टी में स्थिरीकरण है करने में हेल्प करता है। फिर सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष, इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने में भी किया जाता है। ये भी सूक्ष्म जीवों के उपयोग हैं। चाहे तो यहाँ से लिख दो या वो लिख दो, आंसर की मर्जी है। तीसरे का आंसर आप ये भी पॉइंट्स लिख सकते हो जो मैंने वर्कशीट में से बताए, वो भी। आपका अगला प्रश्न है, क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या की जगह लिखेंगे? नहीं, नहीं सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं करके कोमा डालना, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इसके आंसर में, यहाँ से, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक है, जैसे दही आदि। यह अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करने में, औषधि निर्माण में और नाइट्रोजन चक्र में, ठीक है। पहले आपने जो मैंने आपको बताया, नहीं सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, वहाँ से लिख के ये लाइन आप लिखेंगे, खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक है, अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करने में, यहाँ पदार्थों लिख देना, और औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में। ये हो जाएगा चौथे का आंसर। ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।